हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो टाइप 2 पढ़ेंगे सरलीकरण में, वो क्वेश्चन आते हैं बेटा एक्सचेंजेबल बेसिस पे। यानी एक ऐसी संख्या देगा जिसमें 2 डिजिट होंगे, इकाई अंक और दहाई अंक। यदि उस अंक या उस डिजिट को आपस में रिवर्सेबल कंडीशन में कर दिया जाए तो इकाई अंक दहाई के अंक पे चला जाएगा और दहाई अंक कहाँ चला जाएगा, इकाई के अंक पे। और उन दोनों नंबर्स को यदि ऐड करवाए तो उसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। यदि मैं कह दूं कि एक नंबर है 71 यानी 71, यदि मैं इसकी प्लेस वैल्यूज को या इसके प्लेसेस को इंटरएक्सचेंज करूं तो एक 7 की जगह 7 किसकी जगह आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा, यानी एक्सचेंजेबल मोड में होगा। और इन दोनों संख्याओं को जब मैं योग करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप टोटल करके बता सकते हो। लेकिन एक और मेथड है कि उससे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ये मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं उनमें वो आपका काफी टाइम बचाएगा। देखते हैं, देखिए क्या मेथड है। नंबर है 71, इसका जो एक्सचेंजेबल जो नंबर होगा वो क्या होगा, 17 होगा। और इन दोनों को यदि टोटल करना है तो ध्यान से देखो कि जो नंबर दिया है क्वेश्चन में उसको ऐड कर दो, इकाई के अंक को और दहाई के अंक को ऐड कर दो। 7 और 1 कितने होते हैं, 8। इससे टोटल को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 11 से। याद रखना, किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 11 से। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 88। यही आंसर होगा इसका। एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 4, इसकी एक्सचेंजेबल वैल्यू क्या होगी, 4 3। क्लियर है। यदि मैं इन दोनों का यदि योग करवाऊं तो कैसे योग करोगे, बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि मैंने क्या बताया कि इन दोनों डिजिट को टोटल कर दो, कितना आया, 4 और 3 7। और मल्टीप्लाई करना किससे बताया था मैंने, 11 से। कितना आएगा, 77। क्लियर है। जब ऐड करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है हमेशा। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 54, क्लियर है। इसकी एक्सचेंजेबल वैल्यू क्या होगी, 45। क्लियर है। यदि मैं इन दोनों को टोटल करवाऊं तो कम टाइम में सोल्व करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, 5 और 4 को जोड़ दो, कितने हो गए, 9। क्लियर है। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 11 से। कितना आ गया बेटा, 99। एक और एग्जांपल देखते हैं। 84, इसकी एक्सचेंजेबल जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 48 होगा। क्लियर है। यदि इन दोनों का योग करवाऊं और योग पूछूं तो कैसे करोगे, मैंने क्या बताया, इन दोनों नंबर को क्या करना है भाई, जोड़ना है। 8 और 4 कितने हो गए, 12। और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 11 से। तो आंसर क्या आएगा, 132। लेकिन ये तो क्या था, ऐड का था। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपसे ऐड करना ही पूछे, हो सकता है घटाओ पूछ ले, बाकी पूछ ले। तो कैसे करेंगे उन क्वेश्चन को, जरा देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। सबट्रैक्ट ऑफ एक्सचेंजेबल नंबर। यदि मैं कहूं 54, इसका जो रिवर्स कंडीशन में जो नंबर बनेगा स्थान परिवर्तित करने के बाद वो कौन सा नंबर बनेगा, 45। क्लियर है, 45। यदि इन दोनों को यदि मैं क्या करूं, घटा दूं तो क्या आएगा आंसर। तो कैसे करोगे, देखो शॉर्टकट मेथड से। मैंने क्या कहा, पहले ऐड किया तो नंबर को जोड़ा, इकाई के अंक और दहाई के अंक को जोड़ा था। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, तो दोनों नंबर को क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। 5 में से 4 गए जब कितना, 1। और 1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 9 से। तो आंसर क्या आएगा, 9। एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं कह दूं कि नंबर है आपके पास 73 और इसका जो रिवर्सेबल कंडीशन में जो नंबर बनेगा वो बनेगा 3 और 7 स्थान परिवर्तित करने के बाद, कि इकाई का अंक दहाई के पास और दहाई का अंक किसके पास, इकाई के स्थान पे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, जरा गौर से देखो। मैंने क्या बताया था कि जब ऐड करना है तो ऐड होगा और बाकी करना है तो बाकी होगा। 7 में से 3 गए जब कितने बचे, 4। और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 11 से नहीं, 9 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो कितना आएगा, 36 आंसर आएगा। तो क्या समझे इन दोनों क्वेश्चन से, दोनों टाइप से, कि जब ऐड करना है तो ध्यान रखना ट्रिक, जब ऐड करना है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 11 से। और जब
बाकी या घटाव करना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। अगले कुछ एग्जांपल लेंगे जिनमें आपका ये बेसिस काम है। अभी अगला एग्जांपल देखिए जरा कि मैंने क्या कहा इस एग्जांपल के थ्रू कि 9 सही 7/9 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप किताबों में भी यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रिक देखो कैसे यूज करते हैं। क्या मैं 2 सही 1/2 को 2 + 1/2 नहीं लिख सकता? भाई लिख सकते हैं, जो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ अप्लाई करता हूं, जरा गौर से देखो। 9 सही 7/9 गुणा में क्या है, 9 है। अब देखो 9 सही 7/9 को 9 + 7/9 लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, बिल्कुल क्लियर लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ध्यान से देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे, यहां पे जब देखोगे यहां ऊपर क्या है 7 और नीचे क्या है 9 है। यदि मैं इस पूरे को अंश बटे हर को एक नंबर बना दूं या उस नंबर की वैल्यू में 1 कर दूं तो ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सकता है। कैसे, यदि मैं अंश में कितने जोड़ दूं, +2 जोड़ दूं, कितने जोड़ दूं, +2, तो अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 2 9, और ऊपर 9 तो नीचे भी 9, और 9/9 आपस में कटेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 प्लस में 1, 9/9 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और 9 और 1 कितने हो गए 10, और 10 को 9 से गुणा किया जब कितने आए बेटा 90। लेकिन ये अभी आंसर नहीं होंगे, आंसर कब होंगे कि जितना यहां पे जोड़ा था उतना ही मैं लास्ट में माइनस कर दूं तो अपने सही आंसर कितने आएंगे 88। क्लियर है, जितना जोड़ोगे उतना ही लास्ट में आपको क्या करना है, निकालना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। 99 सही 8/9 और मल्टीप्लाई करवाना है 9 से, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू। क्लियर है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो। मैंने क्या कहा था कि इस 99 सही 8/9 को कैसे लिख सकते हो, 99 प्लस में 8/9। क्लियर है, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पूरा का पूरा 9 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। मैंने क्या बताया था, ट्रिक क्या बताई थी कि इस अंश वाले और इस हर वाले दोनों की वैल्यू यदि 1 आ जाए काटने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, तो ये अपना क्वेश्चन इजीली सेट हो सकता है। तो एक बात बताओ, इस अंश की वैल्यू को इस हर की वैल्यू के बराबर बना दो किसी भी तरीके से, तो ये क्वेश्चन की वैल्यू थोड़ी सेट हो जाएगी। कैसे देखते हैं, यदि मैं अंश में 1 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 1 जोड़ दूं, तो 8 और 1 कितना हुआ 9, अंश का मान 9 हर का मान 9, आपस में क्रॉस होके वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर है, और हमें बनाना क्या था, 1 ही तो बनाना था। तो ध्यान से देखो 99 प्लस में 1, क्लियर है, और मल्टीप्लाई किससे है बेटा 9 से। 99 और 1 100, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बेटा 900। क्या ये भी आपके आंसर है, नहीं है। मैंने क्या कहा था, जितना ऐड करोगे उतना ही लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे ऐड कितना किया था अपन ने 1, वही लास्ट में आप क्या कर दो माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएंगे 899। क्लियर है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे और समझ में आएगा। यदि मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी लेता हूं तो भी घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई करवाना है आपको 99 से और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्लियर क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन तरीका वही है। देखो यहां पे, क्या मैं इस पूरी फॉर्मेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाई आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है, वही ट्रिक अप्लाई करो
कि यहां पे अंश की वैल्यू हर के बराबर बनानी है, तो कितना ऐड करूं उसमें 4। जैसे ही 95 में मैंने 4 ऐड किया तो 99 अंश का मान, हर का मान कितना हुआ 99, और दोनों को जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, एक ही तो बनाना था अपने को। तो देखो 9999 प्लस 1 हो गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना था 99 से। 9999 में 1 ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे भाई 10,000, और 10,000 को 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 99,000। क्लियर है। मैंने क्या कहा था, जितना ऐड किया है उतना ही वापस निकाल लेंगे, जितना दिया है उतना ही ले लेंगे, यहाँ पर कोई ज्यादा सौका नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किए थे 4, तो वही वापस माइनस कर दूंगा, तो सही आंसर कितने आएंगे भाई 98,996। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ अंश बटे हर की वैल्यू कितनी बनानी 1, जितना ऐड किया था उतना ही लास्ट में अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और अपने सारे के सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे।